यहाँ पे क्लैट एग्ज़ाम का लीगल रीजनिंग क्वेश्चन है पार्ट 1, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रही है, पहला सवाल है क्या है। बहुत क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और फैक्ट्स को ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। सो क्या प्रिंसिपल फैक्ट्स दो चीज़ दिए रहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बिल्ड होता है। और ये लीगल में सभी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पर चलिए पहला सवाल क्या है, बोलता है कि प्रिंसिपल क्या है, ट्रेस पास इज द अनऑथोराइज्ड एंट्री थ्रू पर्सन और टेंजिबल ऑब्जेक्ट इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है। द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ऑन द सरफेस एरियली एंड इन सबटेरियन। समझिएगा बात, प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ट्रेस पास समझते हैं आप क्या होता है ट्रेस पास। ये देखिए, ट्रेस पास एक तरीके का अनऑथोराइज्ड एंट्री है, यानी आप बिना पूछे हुए एक्सेस कर रहे। क्या है, अनऑथोराइज्ड एंट्री होता है। किसी की प्रॉपर्टी में अगर आप घुस रहे हैं तो परमिशन लेना पड़ता है भाई कि मैं आपकी प्रॉपर्टी में आऊँ या ना आऊँ, एंटर करूँ। अब बिना पूछे किसी की प्रॉपर्टी में घुसेंगे तो उसको हम ट्रेस पास बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो पर्सन हो या फिर आप टेंजिबल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे आप क्रिकेट हम लोग खेलते हैं ना घर पे, तो क्या होता है कि कभी बॉल दूसरे की बाउंड्री में चला जाता है तो दूसरे की प्रॉपर्टी आपको पूछ के बॉल लेना पड़ता है। पूछ के लेते हैं ना कि अंकल जी बॉल दे दीजिए, नहीं तो आप ऐसे घुस के नहीं निकाल सकते हैं। अगर ऐसे घुस के जाइएगा तो चोरी का भी इल्ज़ाम लग सकता है आपको। तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट में कुछ भी चीज़ जिसको आप छू सकते हो वो टेंजिबल होता है, ठीक है। पर्सन तो समझिए आदमी हो गया, बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। अगर ऐसा करते हैं तो इसको ट्रेस पास बोलते हैं। अब आया समझ में। यहाँ जो राइट होता है, अगर किसी का भी प्रॉपर्टी है तो उसका अधिकार बताया कि जमीन के नीचे भी अधिकार है, जमीन के ऊपर भी अधिकार है और जमीन पर भी अधिकार है। देखिए लिखा है ना, तो ये प्रिंसिपल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है आपका कहाँ, सरफेस पे, एरियली पे और सबटेरियन पे, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, ये इसी के हिसाब से जो प्रिंसिपल के हिसाब से आपको यहाँ पे उसका फैक्ट्स दिया होगा, दोनों को मिलाना होता है, दोनों का आंसर फिर बाद में निकालना होगा। फैक्ट्स क्या दिया हुआ है, कुमारी एंड श्रवण लिव्ड इन हाउसेज इंटर स्प्रेड बाय ए प्लॉट ऑफ शांतनु, ठीक है। कुमारी एंड श्रवण सेट अप वॉकी टॉकी कनेक्शन बाय सेटिंग अप देयर ट्रांसमीटर्स फेसिंग ईच अदर. When Santanu came to know about the arrangement, he filed a suit of trespass, stating that the same was a cease of trespass. A signals could reach the other only by crossing his plot. तो कुमारी और श्रवण दो आदमी रहते थे, ठीक है, एक दूसरे के अगल बगल, पर बीच में एक जमीन था, किसका था, शांतनु का था जमीन, ठीक है। तो कुमारी और श्रवण दोनों ने क्या सेटअप किया, वॉकी टॉकी सेटअप कर दिया, चलो ठीक है। और यहाँ पे उसके ट्रांसमीटर लगाया, दोनों ने एक दूसरे को फेस करता हुआ, ठीक है। बाद में ये शांतनु को पता चला, ठीक है। तो शांतनु को पता चला और उसने फिर बाद में क्या किया, यहाँ पे ट्रेस पास का कंप्लेन किया है, ठीक है, कि सिग्नल्स ट्रेस पास कर रही हैं एक दूसरे को, जिसके लिए उसकी प्लॉट को क्रॉस करके जा रहा है। अब ए ऑप्शन है, शांतनु सेल सक्सीड एज द सिग्नल ट्रांसमिट थ्रू हिज प्रॉपर्टी। क्या शांतनु को सक्सेस मिलेगा क्योंकि सिग्नल उसकी प्रॉपर्टी से होके जा रही है। बी ऑप्शन है, शांतनु शैल नॉट सक्सीड एज द ट्रांसमीटर डू नॉट बिलोंग टू हिम। शांतनु को सक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रांसमीटर उसका बिलोंग नहीं करता है। सी ऑप्शन है, शांतनु सेल सक्सीड एज द सिग्नल ट्रांसमिट एरियली। शांतनु को सक्सेस मिल सकता है कि सिग्नल एरियली ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन है, शांतनु सेल नॉट सक्सीड एज अ सिग्नल आर नॉट टेंजिबल। शांतनु को सक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि सिग्नल्स टेंजिबल है। क्या है, सिग्नल्स नॉट टेंजिबल है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा। तो पहला हमको प्रिंसिपल को पकड़ना होगा। प्रिंसिपल क्या बोला था, प्रिंसिपल बोलता है कि ट्रेस पास या उसको माना जाता है जहाँ कोई पर्सन, या फिर इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्या था, टेंजिबल ऑब्जेक्ट होगा तब तो इंटर करेगी तो उसको हम ट्रेस पास बोलेंगे। पर ये सिग्नल की बात हो रही है, सिग्नल हवा में जाती है, दिखता नहीं है सिग्नल। अगर आपके मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन सिग्नल कैच कर रहा होगा तभी आप बात कर रहे हैं, तो क्या मोबाइल फ़ोन में आपको सिग्नल कैसे दिखता है, नहीं दिखता है। मोबाइल फ़ोन लेके कहीं भी चले जाए, कोई रोकता है, नहीं रोकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ, या तो पर्सन एंटर करे या कोई टेंजिबल में हो गया बॉल, क्रिक, जैसे टेंजिबल हम क्या बोल सकते हैं, बॉल हो गया, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो गई, बॉल हो गया, आप कार हो गया,
किसी को भी हम लोग टेंजिबल में डाल सकते हैं। तो अगर इस तरह का चीज रहेगा, अगर कोई इस तरह का चीज रहेगा बॉल कार, तो इसको हम टेंजिबल बोलते हैं। यही चीज मैं बता रहा था, ठीक है। तो बट यार सिग्नल तो क्या है, सिग्नल जो हो जाएगा इनटेंजिबल बोलते हैं। सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल, यानी नॉट टेंजिबल की कैटेगरी में है सिग्नल है, सॉरी सिग्नल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। आ रहा है समझ में अच्छे से ना, यानी हम इसको नॉट टेंजिबल बोलेंगे। तो इसलिए शांतनु को सक्सेस नहीं मिलेगा, सिग्नल नॉट टेंजिबल है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजेंस इज द इंटरफेरेंस इन द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। न्यूजेंस को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए न्यूजेंस का सीधा सीधा मतलब जानते हैं आप लोग। न्यूजेंस का मतलब, न्यूजेंस का मतलब होता है एनवायरमेंट। क्या होता है, एनवाई, किसी को एनवायरमेंट कर रहे हैं, आप एनवाई कर रहे हैं, या आप इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी इंटरफेरेंस। इसी चीज को हम लोग न्यूजेंस बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। फैक्ट्स देखिए, पिज़ेरा ए स्मॉल कैफेटेरिया सेलिंग नेमसेक यूज्ड टू रन ए वुड फायर्ड ओवन। The resulting smoke caused a lot of smoke in the neighborhood, and there were a number of complaints from the local who had witnessed such an oven. The food inspector, taking cognizance of these reports, asked the restaurant to shut down the oven. The owner, who had run a similar establishments in Italy, did not comply. Is Pizzera committing nuisance? देखिए पिज़ेरा एक छोटा सा कैफेटेरिया है जो कि सेल करता है अपना कुछ भी ओवन का बना हुआ सामान सेल करता है। और बेसिकली यहाँ पे लकड़ी से जला के ओवन को यूज़ करता है। वो लकड़ी से जलाता है, जब लकड़ी जलाता है तो क्या होता है, धुआं उड़ता है, स्मोक उड़ता है, और पूरे नेबर में फैल जाता है। नेबर वाले लोगों ने कंप्लेन कर दिया लोकल पुलिस में। जब बताया जा रहा है कि जब लोकल पुलिस में कंप्लेन किया तो यहाँ पे भले ही लोकल ने देखा नहीं है, लोकल लोगों ने क्या देखा नहीं कि ओवन से ही धुआं निकल रही है, विटनेस नहीं किया है। पर फूड इंस्पेक्टर आया और उन सभी की बातों को ध्यान में सुनने के बाद उनसे रेस्टोरेंट को बोला कि आप रेस्टोरेंट अपना बंद कर दो। ऑनर का इसी तरीके का सिमिलर तरह का स्टैब्लिशमेंट था इटली में, वहाँ पे भी सेम तरीके की चीज़ वो कंप्लाई नहीं करता था। तो क्या पिज़ेरा एक तरीके का न्यूजेंस कमिट कर रहा है? न्यूजेंस का मतलब क्या था, एनवायरमेंट, इंटरफेरेंस। देखिए लिखा ना यहाँ, क्या इंटरफेरेंस होता है न्यूजेंस, क्या चीज़ में आप जो इंजॉयमेंट करते हैं प्रॉपर्टी की उसका इंटरफेरेंस है यहाँ पे। अब धुआं है, धुआं हवा में उड़ेगा तो किसी दूसरे प्रॉपर्टी में तो जाएगा ही जाएगा। आपके यहाँ से वो धुआं उड़ के किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जा, क्या दिक्कत तो कर रहा है वो, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटरफेरेंस हुआ, इसी को न्यूजेंस बोलते हैं। अब इसमें आइए ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन क्या, ये ऑप्शन क्या है, इट शैल नॉट बी न्यूजेंस एज द ओवन वाज ए कॉमन ऑकरेंस इन इटली। ऐसा न्यूजेंस नहीं माना जाएगा कि ऐसा इस तरह का ओवन बहुत ही कॉमन है इटली में। बी ऑप्शन, इट शैल बी न्यूजेंस एज द ओवन वाज एमिटिंग स्मोक कंटिन्यूसली इन द नेबरहुड। इसको न्यूजेंस माना जाएगा कि ओवन लगातार स्मोक निकाल रहा है नेबरहुड में। देयर शैल बी नो न्यूजेंस एज देयर वेर नो कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। बोलता है न्यूजेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि कस्टमर ने कंप्लेन नहीं किया है। डी ऑप्शन हो जाएगा। देयर शैल बी न्यूजेंस देयर विल बी देर वेर लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। बोलते न्यूजेंस माना जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की आया है। देखिए पहला बात तो ये है कि कंप्लेंट्स तो यहाँ आया है, ठीक है, कंप्लेंट्स तो यहाँ आया हुआ है, ठीक है, लोकल से। तो ये बोलना कि कोई न्यूजेंस नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं, तो बात यहाँ पे गलत है। और ये भी बोलना कि बहुत बड़े स्केल पे कंप्लेंट आया है, ये भी कहीं मेंशन नहीं, इसको हम गलत मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये बात बोल रहा है कि इसको न्यूजेंस इसलिए नहीं माना जाएगा कि इटली में ये कॉमन ऑकर होता है। ये बात इटली की है या नहीं ये बात नहीं बताया। ये वो जरूर बोला था कि ओनर इटली में रहा तो वहाँ भी ऐसा कंपनी का उसको भी इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ पे सीधी सी बात है जो यहाँ पे मैच करता है कि न्यूजेंस इसके माना जाएगा क्योंकि ओवन जो है वो स्मोक लगातार निकाल रहा है, ठीक है, और उससे परेशानी किसको हो रही है, नेबरहुड में हो रही है, नेबरहुड में स्मोक जा रहा है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मेगा ऑफर है क्लैट कोर्सेज का जो कि मात्र 3000 रुपये से आप खरीद सकते हैं।
और इस क्लैट वीडियो कोर्स में क्या क्या रहेगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, लीगल रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटीव एप्टीट्यूड रहेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.clatmedeasy.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sircina123@gmail.com। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।